हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बोलते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित होता है। इसके हिसाब से ये चलता है कि मतलब आप जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा। और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार तो कर्म मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसे परलोक में या फिर उसके अगले जन्म में उसको अपने मतलब उसके फल मिलेंगे या फिर उसके फल को भुगतना पड़ेगा। जो भी वो काम करेगा, अच्छा या बुरा जो भी करता है, तो उसको वो या फिर अगले जन्म में या फिर इसी जन्म में भोगना पड़ेगा और उसी के अनुसार उसको स्वर्ग और नरक मिलेगा। तो ये और कई लेकिन आजकल लॉ ऑफ कर्मा कुछ अलग तरीके से काम करता है, लेकिन ये है कि लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। इसी के साथ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको आजकल लोग बहुत मानते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मानते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि मतलब आप किसी चीज़ को चाहते हो कि वो मुझे मिल जाए ना, तो उसको पूरे दिल से, शिद्दत से दिमाग में सोचोगे, अपने चारों तरफ उस चीज़ की फ़ोटोज़ लगा दोगे या फिर कुछ भी, दिन-रात उसके बारे में सोचते रहोगे और अपने पूरे मन की शक्ति लगा दोगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे क्या ये दोनों लॉ एक बराबर काम करते हैं या फिर लॉ ऑफ कर्मा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? तो चलिए शुरू करते हैं इस पे डिस्कशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रीम 99 और जैसा कि आपको आज का टॉपिक पता लग गया होगा कि जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कर्मा एंड मेरे ख्याल से तो जो ये लॉ ऑफ कर्मा है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो हम वर्तमान में करते हैं उसे जो है हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तो ये शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ अगर हम देखें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम करते ये है कि ये जो चीज़ हमको चाहिए होती है या फिर जो हमारा एम होता है, लक्ष्य होता है, हम उस पर जो है अपना पूरा फ़ोकस करते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं और उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो है उसे लेकिन हम उसे प्रैक्टिकली नहीं करते। हम सिर्फ़ उसको जो है सोचते हैं और अपने माइंड में जो है एक एम को जो है बिठा लेते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मेरे को एक कार चाहिए या फिर मेरी कोई ड्रीम कार है, तो अगर मैं उसके बारे में सोचते रहूँगा तो मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे को कभी मिलेगा। अगर मैं उसको पाने के लिए जो है प्रयास करूँगा और अपने काम पे ध्यान दूँगा, पैसे बस इसी वजह से मुझे ये लगता है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मेरे ख़्याल से तो हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से ले लेते हैं। ऐसा तो है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। लेकिन ये है कि हम क्या बनते हैं उस तरफ, ये है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पे फ़ोकस करता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन आपको ये हमेशा अपना जो माइंडसेट है ना, वो हमेशा पॉज़िटिव रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कर लूँगा या फिर मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। ये एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन ये होना गलत चीज़ है कि आप बैठे रहो और मन में सोचते रहो कि मुझे ये मिल जाए, मैं वो गोवा वाले बीच पे हूँ, ऐसा-वैसा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब तक आप कोई कर्म नहीं करोगे ना, तब तक आपको उसका फल कैसे मिलेगा? मतलब कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, मतलब जब आप किसी चीज़ को करते हो ना, तो उसका फल आपको मिलता है। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या? नथिंग। तो इसी तरीके से हमारे को ये समझ आता है कि लॉ ऑफ कर्मा ही
एक्चुअल चीज़ है। ये अट्रैक्शन वगैरह तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो शायद ही कभी ऐसा तुक्का लग जाए तो काम कर जाए, ऐसा ही मान सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुक्के में ही काम कर सकता है। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, वो काम करेगा ही करेगा, 100% करेगा। अगर आप किसी चीज़ को दिल से करोगे, उस चीज़ पे अपना 100% दोगे, तो ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तभी तो आपने सुना ही होगा और शायद पढ़ा भी होगा उसको, श्रीमद् भगवद गीता को तो आपने पढ़ा ही होगा या फिर उसके बारे में सुना ही होगा। पूरा विश्व उसके गुणगान गाता है और श्री कृष्ण की जो उसमें सीख है, उस पे सब लोग अमल करते हैं। सभी लोग मानते हैं, आज विश्व में सब लोग गीता से सीखते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा है क्या? सब कृष्ण की उस श्रीमद् भगवद गीता से ये सीखते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए और हमें अपने कैसे अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विदाउट कर्म आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सक्सेस भी आपको तभी मिलेगी जब आप उसमें जी जान लगा के काम करोगे और उसको पाने की इच्छा रखोगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करूँ, है ना? और ये हो जाए कि मैं सोचूँ और मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ। मैं अपने मन में सोचूँ जी-जान से कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ और आखिरकार मैं सक्सेसफुल बन भी गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, कर्मों के कारण नहीं, अट्रैक्शन के कारण। तो फिर क्या जब मैं वो सक्सेसफुल आदमी बन जाऊँगा, तो फिर मैं वाक़ई एक कायदे का आदमी बन जाऊँगा या फिर कुछ एक अलग आदमी बन के सामने आऊँगा? और क्या उस सक्सेस को पाकर मैं हमेशा खुश रहूँगा या फिर खुश रह पाऊँगा उस सक्सेस को लेकर? मेरे विचार से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करके जो है किसी भी चीज़ को पाना बहुत मुश्किल है या फिर ये बोल सकते हैं कि नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करके जो है सक्सेसफुल बन जाता है तो क्या वो खुश रहेगा? क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा? तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो अपनी पूरी लाइफ़ में जो है मतलब सक्सेसफुल होने के बाद या फिर किसी चीज़ को पाने के बाद खुश रह पाएगा, क्योंकि उसको जो है अपनी पूरी लाइफ में जो है उस चीज़ को खोने का डर रहेगा, जिसकी वज़ह से जो है वो अपनी लाइफ में कभी खुश रह नहीं पाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर मान लो कि कोई चीज़ है जो उसको मिल गई है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वज़ह से, तो वो सोचेगा कि अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी ही पावरफुल है तो क्यों ना मैं जो है इसे मतलब और प्रैक्टिस करके जो है मतलब कोई दूसरी चीज़ पा लूँ या फिर इसकी प्रैक्टिस से जो है मैं कोई दूसरी चीज़ पाने की कोशिश करूँ। ये है कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो उसको फ्री में चीज़ मिल जाएगी ना, एक तरह से कहा जाए तो उससे उसके अंदर एक लालच बन जाएगा और उसको खोने का डर, ये अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिना किसी मेहनत के किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ मिल जाए ना, तो उसकी कदर नहीं रहती और फिर वो एक घमंड में चला जाता है। अगर उसने उस चीज़ को पाने के लिए दिन-रात मेहनत की हो, कर्म किया हो, तो उसको उस चीज़ की कीमत पता होती है और उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, वो पता होती है। इसलिए वो कभी भी घमंड नहीं करता। लेकिन अगर उसको वो चीज़ फ्री में मिल जाएगी, तो वो एक घमंड में रहने लगेगा और उसका जो एटीट्यूड होगा ना, वो 7वें आसमान पे होगा और इसकी वजह से वो कभी भी एक कायदे का आदमी नहीं बन पाएगा, यानी एक अच्छा व्यक्ति बनकर कभी भी सामने नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम अगले स्टेज पे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि क्या जो कर्म से है ना, हम लॉ ऑफ कर्मा को प्रैक्टिस करके क्या हम अपने भाग्य को यानी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम अपने कर्मों से जो है अपनी किस्मत को या फिर भाग्य को जो है बदल सकते हैं।
अगर हम बात करें पास्ट की तो इस संसार में ऐसे भी लोग आए हैं जो जिन्होंने जो है अपने कर्मों से जो है मतलब अपनी किस्मत को बदला है और अपने जो है भाग्य को खुद लिखा है। क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है। तो तो मेरे ख़्याल से तो अपने किस्मत को या फिर अपने भाग्य को बदलने के लिए जो है हमें अपने कर्मों पे, अपने काम पर जो है पूरा फ़ोकस रहना चाहिए और मतलब ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत आपके हाथों में है या फिर आपकी मुट्ठी में है। हम अपने कर्मों से जो है ना वो अपनी अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। किस्मत में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, कल क्या हो किसी को नहीं पता। लेकिन हम ऐसे आज ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो या फिर जो भी आज हम कर्म करते हैं ना उसका परिणाम हमें अपने भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो जैसे कि जो भी मैंने अपने पास्ट में कर्म किए, जो भी काम किए, उसका परिणाम आज वर्तमान में मैं भोग रहा हूँ या फिर जो भी मैं हूँ, वो मेरे पास्ट के कर्म थे। और जो मैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो भविष्य में, फ्यूचर में मेरे परिणाम को निर्धारित करेंगे कि मैं क्या बनूँगा, वो अभी के कर्म मेरे निर्धारित करेंगे। हम अपनी किस्मत को अपने कर्म से बदल सकते हैं। इसकी हम पास्ट में और अभी भी कई उदाहरण देख सकते हैं। एक सबसे लाइव एग्ज़ाम्पल जो है वो हम संदीप माहेश्वरी को भी देख सकते हैं और एक और उदाहरण है जो मैं देना चाहूँगा वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है आज के टाइम में और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो एक टाइम था जब वो छोटे थे ना तो 15-16 साल के थे करीब शायद, तो उनका हार्ट फ़ेल हो गया था। उनको हार्ट की बीमारी हो गई थी। तो उनके डॉक्टर ने कहा था कि तुम अब कभी भी दौड़ नहीं सकते। फिर लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत, भाग्य को बदला। उन्होंने अपने भाग्य को चैलेंज किया और इतनी मेहनत की, इतना जी-तोड़ मेहनत किया कि आज वो वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर में से एक है। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। इसलिए कहते हैं आपकी किस्मत आपके हाथों में है। आप जो लिखोगे वैसी ही आपकी किस्मत बनेगी। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। वैसे तो लॉ ऑफ कर्मा या फिर कर्मा पे बहुत सारी बातें हो सकती है, विस्तृत विचार-विमर्श हो सकता है, लेकिन हम इतना करेंगे नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदलेंगे। थैंक यू। जैसा आप लिखना चाहोगे।